इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर लगभग 20 से अधिक वीडियो देखा हाउ टू स्टडी इन विंटर, पर उन सारी वीडियो में दो चीजें कॉमन थी। पहली कि जब भी आप सुबह में उठे तो थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें, राइट। एंड सेकेंड नंबर था कि पढ़ने के लिए टेबल और चेयर का प्रयोग करें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम तो सुबह में उठ ही नहीं पाते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर उठ भी जाए तो हमें बेड छोड़ने का मन नहीं करता है, हमें कंबल छोड़ने का मन नहीं करता है। तो जितने भी ट्रिक बताए गए हैं कि एक्सरसाइज करो, टेबल और चेयर का प्रयोग करो, तो जब तक वेस्ट है, जब तक ये यूजलेस है, जब तक कि हम बेड से अलग ना हो जाए, मतलब कि जब तक हम एक्चुअल में उठ न जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह कुछ मिनट की वीडियो होगी पर आपके घंटों समय बचाने की क्षमता रखती है। और याद रहे, समय बहुत कीमती होता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भारत में दिसंबर से लेकर फरवरी तक काफी ज्यादा ठंड रहती है और इससे मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले रहते हैं और स्टूडेंट सर्दियों की वजह से, ठंड की वजह से अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पर डोंट वरी डियर स्टूडेंट, मैं इस बार बताने वाला कि मैं कैसे पढ़ाई करता था और कैसे करता हूं। पर उससे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के मेन पॉइंट्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। पहला पॉइंट है हाउ टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सेकंड है हाउ टू यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडी इन विंटर। एंड जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है वो है कि इज इट नेसेसरी टू वेक अप इन द मॉर्निंग और नॉट। और आपको एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के बीच में मैं कहीं भी एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जो कि इस वीडियो में कहीं भी हो सकता है और वह बोनस टिप्स और इन सारे पॉइंट्स पर भारी पड़ सकता है और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। जो हम लोग का पहला पॉइंट है कि हाउ टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं इस क्वेश्चन का मैं मेनली 3 आंसर देने वाला, मतलब कि 3 सॉल्यूशन बताने वाला। पर उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमें सुबह में उठते वक्त सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है। मेनली मैंने देखा है स्टूडेंट की या फिर मैं भी, जब भी सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा नींद नहीं खुलता। अगर किसी भी तरह से अलार्म लगा के अगर उठ भी जाए तो तुरंत उठते हैं और अलार्म को ऑफ करके फिर सो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप टाइम से सोया करें। मतलब कि क्या कि आप सुबह में जितने बजे भी उठना चाहते हैं आप उससे 6 या फिर 8 घंटे पहले सोने की कोशिश करें ताकि आपका नींद पूरा हो सके और आप आसानी से उठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह में 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि रात में 8 बजे या फिर 10 बजे सो जाए ताकि आपका नींद पूरा हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप सुबह में 6 बजे उठना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि रात में 10 बजे सो जाएं या फिर 12 बजे सोने की कोशिश करें। अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि मुझे 6 घंटे सोना चाहिए फिर 8 घंटे, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका नींद 6 घंटे में पूरा हो रहा है या फिर 8 घंटे में। आई होप कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम हमें यह होता है कि जब भी हम सुबह में किसी भी तरह से नींद तोड़ लेते हैं तो हमें बेड छोड़ने का मन नहीं करता है, हमें कंबल छोड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि हमें ठंड लगती है। तो इसका काफी सिंपल सोल्यूशन है कि जब भी आप रात में सोएं तो सोने से पहले आप गर्म कपड़े पहन लें, जैसे इनर पहन लें, स्वेटर पहन लें, मोजे पहने, ताकि आपको यह होगा कि आपको ठंड कम लगेगा। जिसका फायदा यह होता है कि हम ऑलरेडी उतने कपड़े पहन चुके होते हैं जितने कि हमें ठंड से बचने के लिए आवश्यकता होती है। और जब यही कपड़े पहनकर सोते हैं तो जब भी हम सुबह में उठते हैं तो हमें उतना ठंड महसूस नहीं होता है जितना नॉर्मली होना चाहिए, तो जिससे हम आसानी से उठ जाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे सोल्यूशन के बारे में। अगर आप सुबह में उठते हैं तो उठने के जस्ट बाद आप कोशिश करें कि थोड़ा सा गर्म पानी या फिर चाय या फिर कॉफी पीने की कोशिश करें। अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं और कॉफी पीता हूं। इससे मेनली 2 फायदे होते हैं। पहली चीज कि हम सुबह में उठे रहते हैं तो हमें हाथों में ठंड लगती है या फिर हमें ठंड थोड़ा महसूस होता है। तो इससे यह फायदा होता है कि जब भी हम सुबह में थोड़ा सा गर्म पदार्थ ग्रहण करते हैं तो इससे यह होता है कि हमारे शरीर को थोड़ा सा एक गर्म महसूस होता है और हमें एक एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक हमें फील होती है, तो जिससे हम आसानी से उठ जाते हैं। और इसका दूसरा फायदा यह होता है कि यह एक गर्म पदार्थ है जिसे हमें पीने के लिए कुछ मिनटों का समय लगता है। तो इससे यह होता है कि हमारा जो शरीर है वह टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप सर्दियों में आप नहाते हैं तो जब भी आप कपड़े खोलते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको ठंड महसूस होती है, लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद आपको उतना ठंड महसूस नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो आई होप कि ये सोल्यूशन भी आप पर काम करेगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि हाउ टू यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडी इन विंटर। मतलब कि सर्दियों में पढ़ने के लिए टेबल और चेयर का प्रयोग कैसे करें। तो देखिए, इसका आंसर और इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट यू कैन ट्रस्ट मी, आप पहले से बेटर फील करेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आप जिस प्रकार बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसी प्रकार आपको घर पर पढ़ना है। मतलब कि क्या कि जब भी आप बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो क्या होता है, आप जैकेट पहन के जाते हैं, गर्म कपड़े पहन के जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं। वही चीजें आपको क्या करना है कि घर पर बैठकर पढ़ाई करना है। क्या करना है कि जूते पहन लीजिए और गर्म कपड़े पहन लीजिए और जैकेट पहन लीजिए
और मन करे टोपी मोफल भी आप बांध सकते हैं। जिससे होता यह है कि हमें ठंड बहुत ही कम महसूस होती है। और इसका एक और फायदा है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम घर में पढ़ाई करते हैं तो चप्पल पहने रहते हैं या फिर वो भी नहीं पहने होते, जिससे होता है कि पैर में ठंड लगता है, जिस कारण हमारे मन में ख्याल आता है कि चलो भाई थोड़ा सा बेड पर पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कमल ओढ़ कर। और उसके बाद आपको पता है क्या होता है, पहले बैठ कर पढ़ाई करेंगे फिर सोकर उसके बाद सो ही जाते हैं। तो यह आपके मन में ख्याल नहीं आएगा, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आप बैठकर टेबल पर पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा से, और आपको एक क्लास के जैसे फील होगा। तो ये होप कि आपको इस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है कि इज इट नेसेसरी टू वेक अप इन द मॉर्निंग और नॉट, मतलब क्या सुबह में उठना जरूरी है या फिर नहीं है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं और प्रैक्टिकली आप इसे समझने की कोशिश करेगा। और एक चीज ध्यान रहे कि इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस की जरूरत है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को शुरू से करके देख लीजिए। तो बात करते हैं अपने इस पॉइंट के बारे में। देखिए, अगर आप सुबह में 7 बजे उठ रहे हैं, राइट, आप सुबह में 7 बजे उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सुबह में 4 बजे उठे, क्यों? क्योंकि 4 बजे से 7 बजे के बीच में जो 3 घंटे का समय आप चाहते हैं कि आप उसमें पढ़ाई करें, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान समझिए कि अगर आप रात में 11 बजे सो रहे हैं या फिर 12 बजे सो रहे हैं तो आपको सुबह में 7 बजे ही उठिए, आपको 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य को 6 से 8 घंटे नींद की जरूरत होती है और यह आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी जरूरत है। लेकिन अगर आप सुबह में 7 बजे उठ रहे हैं और सुबह में आप 4 बजे उठना चाहते हैं और आप रात में भी जल्द सो जा रहे हैं, मतलब कि आप रात में 9 बजे 10 बजे सो जा रहे हैं, तब आपको सुबह में 4 बजे उठने की जरूरत है। लेकिन यहाँ भी एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आपने यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियोज देख चुके, आपने काफी सारे वीडियोज देखा, आपने टीचर से बात किया, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे टिप्स को भी आपने फॉलो किया और उसके बाद भी आप सुबह में नहीं उठ रहे हैं, तो आपको सुबह में 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप सुबह में 7 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठना चाहते हैं, क्योंकि 4 बजे से 7 बजे के बीच में 3 घंटे का समय आप चाहते हैं कि उसमें पढ़ाई करें। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो समय आप सुबह में बचाना चाहते हैं 3 घंटे, उसी को रात में बचा ले जाए। मतलब कि जिस प्रकार आप पहले 9 बजे 8 बजे सो रहे हैं तो आप सुबह में 7 बजे उठ रहे हैं, लेकिन उसी को अगर 9 बजे के बदले आप रात में 12 बजे सोएं तो रात में 3 घंटे बच रहा है, और जो रात में 3 घंटे बच रहा है आप उसमें पढ़ाई कीजिए। मतलब भी क्या हुआ कि जो सुबह में आप 3 घंटे बचाना चाहते थे वो अब रात में बच रहा है, तो आप जो मन करे वह रात में पढ़िए और बिंदास 7 बजे उठिए, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं अपने बोनस टिप्स के बारे में, पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं चाहता हूं कि आप जैसे हजारों स्टूडेंट, हजारों लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। बोनस टिप्स हमारा यह है कि अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप हीटर ले सकते हैं। हीटर से हर एक बजट में अवेलेबल है इस समय मार्केट में। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा और जो चीज़ आप गर्मी के दिनों में कर सकते थे वो आप ठंडी में कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।